अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैक्यूल। तो पहले हम लेते हैं एटिमोलॉजी को। एटिमोलॉजी का मतलब ये है कि ये जो टर्म है वैक्यूल, ये कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या है। तो ये जो टर्म है वैक्यूल, ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड वैक्यस से, जिसका मतलब है एम्प्टी स्पेस। डिस्कवरी की बात करते हैं तो वैक्यूल को डिस्कवर किए थे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। कहां पर? प्लांट सेल्स में। जब रॉबर्ट ब्राउन प्लांट सेल को स्टडी कर रहा था तो उसने साइटोप्लाज्म में कुछ एम्प्टी स्पेसेस को नोटिस किए, जिसको नाम दिया वैक्यूल। वैक्यूल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अ फ्लूइड फील्ड कैविटी बॉन्डेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल होता है वो इस तरह कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके इनसाइड फ्लूइड मौजूद होते हैं। तो वैक्यूल जो होता है वो इस तरह सिंगल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है, जिसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये एमसीक्यूज के लिए नोट कर ले, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये एक प्लांट सेल है और ये एक एनिमल सेल है। ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। इस तरह ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो जो यंग प्लांट सेल होती है, जो इमेच्योर प्लांट सेल होती है, वो मेनी स्मॉल वैक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है। जब मैच्योर हो जाती है, फिर जो वैक्यूल्स होते हैं, जो मेनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और इस तरह एक सिंगल लार्ज वैक्यूल बना लेता है। लेकिन जो एनिमल सेल होती हैं, चाहे वो इमेच्योर होती है या मैच्योर होती है, वो मेनी स्मॉल वैक्यूल्स पर मुश्तमिल होती हैं और जो वैक्यूल्स होते हैं वो इस तरह साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। यहां पर ये भी नोट कर ले, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पे होता है और जो वैक्यूल होता है वो सेंटर पे होता है। एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पे होता है और जो वैक्यूल्स होते हैं वो साइड पे होते हैं। कंपोजिशन की बात करते हैं तो जो वैक्यूल होते हैं वो मुश्तमिल होते हैं वाटर्स पर, सल्यूट्स पर, एंजाइम्स पर, पिगमेंट्स पर एटसेट्रा। सल्यूट्स में आयंस आते हैं, शुगर आता है, अमीनो एसिड आते हैं एटसेट्रा। और यहां पर ये नोट कर ले, स्पेशली जो प्लांट सेल के वैक्यूल्स होते हैं वो पिगमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। एनिमल सेल के वैक्यूल्स पिगमेंट्स पर मुश्तमिल नहीं होते हैं। फंक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो है स्टोरेज। जो वैक्यूल होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ स्टोरेज, डिफरेंट मटेरियल को स्टोर करते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि वैक्यूल मुश्तमिल होते हैं वाटर पर, सल्यूट्स पर, एंजाइम्स पर, पिगमेंट्स पर एटसेट्रा। सेकंड जो फंक्शन है वो है मेंटेन टार्जर प्रेशर। स्पेशली जो प्लांट सेल के वैक्यूल होते हैं वो प्लांट सेल की टार्जर प्रेशर को मेंटेन रखती हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल होती है वो टार्जिड होती है, यानी प्लांट सेल की जो शेप होती है वो मेंटेन होती है। थर्ड जो फंक्शन है वो है पिगमेंटेशन। तो ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्लांट सेल के जो वैक्यूल होते हैं वो डिफरेंट पिगमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट प्लांट पार्ट जो होते हैं वो कलर्ड अपीयर होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लावर्स, फ्रूट्स एटसेट्रा। फोर्थ जो फंक्शन है वो है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। स्पेशली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके जो वैक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, यानी वो मटेरियल जिसकी सेल को जरूरत नहीं होती, उसको एक्सक्रीट करते हैं, सेल से बाहर रिमूव कर लेते हैं। तो ये था वैक्यूल। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।